हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों ने क्लास 10th में या क्लास 9th में ओम्स लॉ के बारे में पढ़ी होगी। और जब आप 12th क्लास में आते हो तो वहाँ पर भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमको ओम्स लॉ पढ़ने को मिलता है। ओम्स लॉ का डिमॉन्स्ट्रेशन अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। अब देखिए, आपके स्क्रीन पर ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ये वोल्ट मीटर है, ये करंट मेजर करने के लिए अमीटर है, ये हमारा बैटरी है, ठीक है ना। ये हमने की लगा रखा है। जैसे ही अगर हम इस बैटरी को ऑन कर देते हैं, फ्लो होने लगा, ठीक है ना। की को ऑन करते हैं, करंट हमारा फ्लो होने लगा। यस और नो? आपने कहा बिल्कुल सर। अब ध्यान से समझना है कि ये करंट का डायरेक्शन है। अगर हमें इलेक्ट्रॉन के मोशन को दिखाना होगा तो हमने इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, तो हमको यहाँ से इलेक्ट्रॉन का मोशन आपको दिखने लग जाएगा बिना किसी टेंशन के। ये बात सबको समझ में आ गई? लग जाएगा। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। अब हमें करंट की वैल्यू मिल गई कि 0.90 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो कर रहा। अगर वोल्टेज मेजर करना है कि कितना वोल्टेज है, तो हम वोल्ट मीटर के इस टर्मिनल को यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। वोल्टेज आ गया 9 वोल्ट। हम सभी लोग जानते हैं रेजिस्टेंस कैसे इक्वेट करते हैं, V/I से। तो जब इस 9 को इस 0.9 से डिवाइड करेंगे, किससे? 0.9 से, तो 10 ओम आ जाएगा। यानी इस रेजिस्टेंस बॉक्स, ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसकी वैल्यू है 10 ओम। अब आप समझो कि अगर हमें इसका वोल्टेज या करंट का चार्ट देखना है, ग्राफिकल चार्ट, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अभी देखो कनेक्ट हो जाएगा, वो कहने की जरूरत नहीं है, ठीक। और इस वाले को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। अब आप यहाँ पर ग्राफ चलने लगा, यानी कि ये हमारा वोल्टेज का ग्राफ बताएगा, ये वोल्टेज का ग्राफ है। और वैसे ही ये करंट ग्राफ के लिए है, सिंगल वायर दिया, सिंगल वायर को हम उठाएंगे, चाहे यहाँ पर कनेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ये रीडिंग बताने लगेगा। या चाहे इसको उठा के यहाँ पर कनेक्ट कर लो, रीडिंग हमारा ये बताने लगेगा। हम सभी लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है क्या, कि R बराबर रो L/A, यानी कि रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस दोनों में से किसी को भी चेंज करें, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की कहीं ना कहीं R बराबर रो L/A। एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होता है, ठीक है। उसकी लंबाई कुछ भी हो, मोटाई कुछ भी हो, उस पर चेंज नहीं करेगा। अगर टेम्परेचर वगैरह फिजिकल कंडीशन सेम होना चाहिए बस। लेकिन रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है। तो जैसे ही हम बेटा रेजिस्टेंस को वेरी कराएंगे, हमें ग्राफ भी बदलना शुरू हो जाएगा चार्ट पेपर पे, और रीडिंग भी करंट और वोल्ट मीटर की बदलनी शुरू हो जाएगी। तो देखो, अभी यहाँ से हम रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, अब हम रेजिस्टेंस को चेंज करने लगे। आप देख लिए कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस हम कम से ज़्यादा की तरफ करने लगे, वोल्टेज हमारा 6 वोल्ट तक आ गया और करस्पॉन्डिंग करंट 0.6 एम्पियर पे आ गया। अब वोल्ट मीटर में इसका ग्राफ गिर गया, इसका भी ग्राफ गिर गया। जैसे जैसे इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, एक पॉइंट और आगे ले गए, हमारा वोल्टेज 5.62 हो गया। वोल्टेज का ग्राफ, वोल्टेज डाउन हो गया, करंट और डाउन हो गया, ये वाला है ना। दोनों में हमें चार्ट में भी ये चीज़ दिख रहा, और यही रीडिंग हमको यहाँ पर एक्चुअल रीडिंग के फॉर्म में दिख रहा, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिख रहा, ठीक है। और ये हमको कहाँ दिख रहा, मेन अमीटर वाले रीडिंग जो है उसमें दिख रहा, ठीक है। जैसे जैसे इसको रेजिस्टेंस को हम बढ़ा के 10 ओम तक कर ले गए। रेजिस्टेंस कितना कर दिया अब हमने, इसका रेजिस्टेंस बढ़ाते बढ़ाते 10 ओम कर दिया। जैसे ही 10 ओम किया, हमने देखा वोल्टेज ड्रॉप हो गया। वोल्टेज ड्रॉप होकर कितना हो गया, 4.50 वोल्ट, और उसके करस्पॉन्डिंग करंट हमारी इतनी आ गई। कोई दिक्कत, हमारा ये भी गिर गया। तो अगर हम जैसे जैसे वोल्टेज को कम करते जाते हैं, करंट बढ़ता जाता है, ठीक। तो करंट और वोल्टेज के रिस्पेक्ट में इस करंट को नोट कर लेते हैं, 2 टेबल बनाते हैं, ठीक है। सीरियल नंबर से एक तरफ सीरियल नंबर लिखा, वोल्टेज की वैल्यू, करंट की वैल्यू। वोल्टेज की वैल्यू हमने रेजिस्टेंस की वजह से चेंज कर लिया कि पहले यहाँ पर 10 पे था, तो जब 10 पे था तो हमारा इतना वोल्टेज था, इतना करंट था, ठीक। अब रेजिस्टेंस को हमने 10 से क्या कर दिया बाबू, देख रहे हो, ये रेजिस्टेंस, सोर्स का जो रेजिस्टेंस है वो चेंज कर रहे हैं। सोर्स के रेजिस्टेंस को हम चेंज कर रहे हैं, इस रेजिस्टेंस को नहीं, सोर्स के रेजिस्टेंस को। ध्यान रहे, सोर्स रेजिस्टेंस, सोर्स हमारा कौन सा है, बैटरी। बैटरी के अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट का अपना रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। तो सोर्स का रेजिस्टेंस हम छेड़ रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं। तो जैसे इसके रेजिस्टेंस को हमने 10 वोल्ट पे ले गए, बैटरी अपना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, उसका इलेक्ट्रोलाइट लगा रहा, ठीक। इसका रेजिस्टेंस हम नहीं छेड़ सकते हैं, ठीक है, ये कांस्टेंट है। तो इसकी वैल्यू इस वोल्टेज और इस करंट को डिवाइड करके निकलेगा, हमेशा 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा। अब जैसे इसको हमने यहाँ से यहाँ पर कर दिया, अब 4.74 वोल्टेज आ गया इसके एंड पर, और इसमें फ्लो होने वाली करंट इतना। तब भी अगर इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे, तब भी हमारा रेजिस्टेंस इसका उतना ही आएगा, 10,
ठीक है ना। ये किसका रेजिस्टेंस है बेटा? सोर्स का है। ये बात ध्यान रहे, सोर्स मतलब बैटरी। एक्चुअली में बैटरी के अंदर केमिकल मटेरियल होता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है ना। केमिकल सॉल्यूशन जो इसके अंदर पेस्ट के फॉर्म में भरा जाता है, उसके रेजिस्टेंस को हम यहाँ छेड़ रहे हैं। वायर के रेजिस्टेंस को छेड़ नहीं पा रहे हैं। अभी रियोस्टेट इसमें दिया नहीं है। अगर यहाँ रियोस्टेट होता तो हम रियोस्टेट से वोल्टेज वेरी कराते, अब वेरी कराने के बाद हम आपको रीडिंग दिखाते कि तब भी हमारा रीडिंग कुछ ऐसे ही चेंज होता। अब जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम करके हम यहाँ तक ले आए सोर्स के रेजिस्टेंस को, वैसे वैसे हमारा वोल्टेज बढ़ने लगा। अब वोल्टेज बढ़ रहा है, ठीक है ना, वोल्टेज बढ़ रहा है। और ये जो आपको मोशन करता हुआ जो दिख रहा है ये सब इलेक्ट्रॉन है। वहीं अगर हम करंट पे जाएंगे तो करंट हमारा कैसे दिखेगा बच्चे? ये हमारा कन्वेंशनल करंट है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कनेक्टिविटी वायर की कैसे करनी है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना कि इस यहाँ पे जो हमारे पास चीजें अवेलेबल है उसमें अभी रियोस्टेट नहीं था, वरना हम क्या करते कि यहाँ से चीजें बदलने के बजाय यहाँ रियोस्टेट लगा देते। रियोस्टेट लगाने के बाद ये अप्लाइड वोल्टेज बदलते जाते, ठीक है ना। ये भी एक तरीके से रियोस्टेट का ही काम कर रहा है कि हम रियोस्टेट से वैल्यू क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे। अब देखो वैसे वैसे हमारा ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ेगा सर्किट का ग्राफ कम होता जाएगा। और जैसे जैसे रेजिस्टेंस हम कम करते जाएंगे, रेजिस्टेंस है ना, तो ये हमारा समझ लो रियोस्टेट का काम कर रहा है। ये वाला ये पैनल हमारा रियोस्टेट की तरह काम कर रहा है। जैसे जैसे हम रियोस्टेट से वैल्यू कम करते जा रहे, कम करते जा रहे, करंट हमारा वैसे वैसे एक एक स्टेप बढ़ता चला जा रहा है। इसी तरीके से हम ये वाला वोल्टेज और ये वाला करंट नोट करते जाते हैं, 4-5 रीडिंग लिखते हैं, उसके बाद V/I से R की वैल्यू लिखते हैं और उस V और I के लिए एक्सिस बनाते हैं, एक Y एक्सिस और एक एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पर हम करंट लगा देते हैं और इस वाले एक्सिस पर वोल्टेज लगा देते हैं। ये तुम्हारी जिधर मर्जी उधर लगा लो, ठीक। एक तरफ V एक तरफ I और दोनों की वैल्यू जो आ रहा है, जैसे 9 वोल्ट के रिस्पेक्ट में 0.9 एम्पियर, ठीक, वैसे ही आगे कर देते हैं एक स्टेप। तो 8.81 वोल्ट के रिस्पेक्ट में 0.82 एम्पियर, एक स्टेप और आगे इसको खिसका देते हैं। 7.50 के रिस्पेक्ट में 0.75, एक स्टेप और खिसका देते हैं। 6.92 के रिस्पेक्ट में 0.69, ठीक है ना। फिर 6.43 वोल्ट के रिस्पेक्ट में 0.64, एक एक स्टेप खिसका के 4-5 रीडिंग हम लोग नोट कर लेते हैं और फिर इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो ये है कंप्लीट ओम्स लॉ का डिमॉन्स्ट्रेशन। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।